Hello everyone. Welcome back to Medical Education Hub. अच्छा, आज हम न्यूरो एनाटॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाईली क्लिनिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डायनसेफेलॉन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये स्ट्रक्चर छोटा लग सकता है, लेकिन फंक्शनली ये पूरे ब्रेन के सबसे पावरफुल कंट्रोल सेंटर्स में से एक है। चलिए बिल्कुल कामली स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को डीपली समझते हैं। सबसे पहले डायनसेफेलॉन क्या होता है? डायनसेफेलॉन असल में फोर ब्रेन का सेंट्रल पार्ट होता है। ये सेरेब्रम और मिड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है और थर्ड वेंट्रिकल को कंप्लीटली सराउंड करता है। इसका काम सिर्फ एक जगह होना नहीं है, बल्कि सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट और रिले करना होता है। सिंपल शब्दों में, डायनसेफेलॉन एक गेटवे है जहां से इंफॉर्मेशन हायर ब्रेन सेंटर्स तक पहुंचती है। डायनसेफेलॉन के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं थैलेमस, मेन सेंसरी रिले स्टेशन, हाइपोथैलेमस, होमियोस्टेसिस का मास्टर रेगुलेटर, एपिथैलेमस जिसमें पीनियल ग्लैंड होता है, और सबथैलेमस, मोटर कंट्रोल से रिलेटेड एरिया। आज हम फोकस करेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस पर। अब थोड़ा एनाटॉमिकल लोकेशन समझते हैं। सुपीरियर साइड पर होते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स, इंफीरियर साइड पर होता है मिड ब्रेन, मीडियल साइड पर होता है थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल साइड पर होती है इंटरनल कैप्सूल और पोस्टीरियर साइड पर होता है पीनियल रीजन। ये लोकेशन क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहां के लीजन्स नियर बाय स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं। थैलेमस। चलिए अब थैलेमस पर आते हैं। थैलेमस डायनसेफेलॉन का लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। लगभग 80% वॉल्यूम थैलेमस ही होता है। इसी वजह से थैलेमस को कहा जाता है गेटवे टू कॉन्शियसनेस। ये पेयर्ड ओवल शेप्ड ग्रे मैटर मास होता है जो थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होता है। थैलेमस का मेन फंक्शन होता है सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स तक पहुंचाना, एक्सेप्ट स्मेल। और हां, थैलेमस कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस के लिए भी एसेंशियल होता है। थैलेमस के एक्सटर्नल फीचर्स देखें। एंटीरियर एंड नैरो और पॉइंटेड होता है जो फोरामेन ऑफ मोनरो का पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। पोस्टीरियर एंड थोड़ा एक्सपैंडेड होता है और यहीं पर पुल्विनार न्यूक्लियस होता है। मीडियल सरफेस थर्ड वेंट्रिकल का लैटरल वॉल बनाता है और लैटरल सरफेस का रिलेशन इंटरनल कैप्सूल से होता है। अब आते हैं थैलेमस की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पर। थैलेमस के अंदर एक इंपॉर्टेंट व्हाइट मैटर शीट होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल मेड्युलरी लैमिना। ये वाई शेप्ड होती है और थैलेमस को अलग अलग न्यूक्लियर ग्रुप्स में डिवाइड करती है। इस लैमिना के बेसिस पर न्यूक्लियाई को क्लासिफाई किया जाता है: एंटीरियर ग्रुप, मीडियल ग्रुप, लैटरल ग्रुप, डॉर्सल और वेंट्रल टियर, इंट्रालैमिनार न्यूक्लियाई और रेटिकुलर न्यूक्लियस। एंटीरियर न्यूक्लियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशन होता है लिम्बिक सिस्टम से। ये ग्रुप इमोशन, मेमोरी और बिहेवियर को कंट्रोल करता है और पापेज सर्किट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस ग्रुप के मेन न्यूक्लियाई होते हैं एंटीरियर डॉर्सल, एंटीरियर वेंट्रल और एंटीरियर मीडियल। लीजन होने पर पेशेंट में मेमोरी लॉस और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। मीडियल न्यूक्लियर ग्रुप। इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस। इसके कनेक्शंस होते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के साथ। इसका रोल होता है डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, पर्सनैलिटी और सोशल बिहेवियर। इस न्यूक्लियस के लीजन से पेशेंट का बिहेवियर बिल्कुल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज जैसा हो जाता है। लैटरल ग्रुप डॉर्सल टियर। यहां पर सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है पुल्विनार। पुल्विनार विजुअल इंटीग्रेशन और अटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लैटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस सेंसरी एसोसिएशन करता है और लैटरल डॉर्सल न्यूक्लियस स्पेशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है। लैटरल ग्रुप वेंट्रल टियर। ये न्यूक्लियाई क्लिनिकली सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वीपीएल न्यूक्लियस बॉडी सेंसेशंस के लिए, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रोप्रियोसेप्शन। वीएमएन न्यूक्लियस
फेस और हेड सेंसेशंस के लिए। वीए न्यूक्लियस बेसल गैंग्लिया से इनपुट लेकर मोटर प्लानिंग करता है। वीएल न्यूक्लियस सेरेबेलम से इनपुट लेकर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन करता है। वीपीएल न्यूक्लियस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और मीडियल लेमिनिस्कस से इनपुट लेता है और पोस्ट सेंट्रल गायरिस के एरियाज 3, 1, 2 में प्रोजेक्ट करता है। वीएमएन न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल सिस्टम से इनपुट लेता है और फेस एरिया ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट करता है। मेटाथैलेमस स्पेशल सेंसेस के लिए, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी विजन के लिए, रेटिना से इनपुट विजुअल कॉर्टेक्स तक रिले। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी हियरिंग के लिए, इंफीरियर कॉलिक्यूलस से ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक रिले। रेटिकुलर न्यूक्लियस ये थैलेमस के अराउंड एक थिन शेल बनाता है। ये थैलेमस को डायरेक्टली प्रोजेक्ट नहीं करता, लेकिन बाकी थैलेमिक न्यूक्लियाई को गाबाअर्जिक इनहिबिशन देता है। इसका काम होता है सेंसरी फिल्टरिंग, अटेंशन कंट्रोल, स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन। ब्लड सप्लाई थैलेमस को ब्लड सप्लाई मिलती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। पीसीए ऑक्लूजन से थैलेमिक इन्फेक्शन और थैलेमिक पेन सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, अब हम थैलेमस के फंक्शंस को क्लियरली समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत हाई यील्ड है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेंसरी रिले। थैलेमस को हम कहते हैं सेंट्रल रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। बॉडी से आने वाली लगभग सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, विजन, हियरिंग, बैलेंस, सब पहले थैलेमस आती है और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। सिर्फ एक सेंसेशन इस रूल से एक्सेप्शन है, ऑल्फैक्शन यानी स्मेल। इसीलिए हम बोलते हैं थैलेमस इज द गेटवे फॉर कॉन्शियस सेंसरी परसेप्शन। इस सेंसरी रिले में इंक्लूड होता है सोमैटोसेंसरी सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन, ऑडिटरी सेंसेशन और वेस्टिब्युलर सेंसेशन। हर सेंसरी पाथवे का अपना स्पेसिफिक थैलेमिक न्यूक्लियस होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन, इमोशनल प्रोसेसिंग। थैलेमस सिर्फ सेंसरी रिले नहीं करता, बल्कि इमोशंस और बिहेवियर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्शंस के थ्रू थैलेमस इमोशन, मेमोरी और सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इस फंक्शन में मेनली इन्वॉल्व होते हैं एंटीरियर न्यूक्लियर ग्रुप और मीडियल न्यूक्लियर ग्रुप। इसीलिए थैलेमिक लीजन से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मोटर इंटीग्रेशन। मूवमेंट सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स का काम नहीं होता, उसके पीछे थैलेमस का स्ट्रॉन्ग रोल होता है। बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम से मोटर इंफॉर्मेशन पहले थैलेमस आती है और फिर थैलेमस मोटर कॉर्टेक्स तक रिले करता है। इस प्रोसेस से मूवमेंट स्मूथ, कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड होती है। यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होते हैं वीए न्यूक्लियस मोटर प्लानिंग के लिए और वीएल न्यूक्लियस मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए। मूवमेंट इनिशिएशन में भी थैलेमस इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन पर, कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। ब्रेन स्टेम की रेटिकुलर फॉर्मेशन थैलेमस पर प्रोजेक्ट करती है और थैलेमस फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिव रखता है। इस मैकेनिज्म की वजह से हम अवेक रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और सराउंडिंग्स को कॉन्शियसली परसीव कर पाते हैं। इसीलिए थैलेमस को बोला जाता है एसेंशियल फॉर कॉन्शियसनेस। थैलेमिक डैमेज से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसी वजह से थैलेमस को अक्सर कहा जाता है गेटवे टू कॉन्शियसनेस। तो समरी में थैलेमस सेंसरी रिले करता है, इमोशंस प्रोसेस करता है, मूवमेंट इंटीग्रेट करता है और कॉन्शियसनेस मेंटेन करता है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शनली ब्रेन का पावर हाउस है। हाइपोथैलेमस। अब आते हैं छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर पर, हाइपोथैलेमस। सिर्फ 4 ग्राम्स का होता है, लेकिन पूरे बॉडी का होमियोस्टेसिस कंट्रोलर होता है। यह थैलेमस के नीचे होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम्स को लिंक करता है। बाउंड्रीज देखें, सुपीरियर थैलेमस, इंफीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर ऑप्टिक कायाज्मा, पोस्टीरियर मैमिलरी बॉडीज, लैटरल सबथैलेमस और पोस्टीरियर मैमिलरी बॉडीज। हाइपोथैलेमस को हम रीजन्स में डिवाइड करते हैं, प्री ऑप्टिक, एंटीरियर, ट्यूबरल, पोस्टीरियर। और जोन्स के बेसिस पर न्यूक्लियाई होते हैं, मीडियल जोन, लैटरल जोन, पेरीवेंट्रिकुलर जोन। सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाते हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से जाते हैं।
ADH डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस, ये रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है, TRH, CRH, GnRH, GHRH और डोपामीन जो प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है। लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, ये हंगर सेंटर होता है, लीजन से एनोरेक्सिया, ओवर एक्टिविटी से ओबेसिटी। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ये सटाइटी सेंटर होता है, लीजन से हाइपरफेजिया और मैसिव ओबेसिटी। एंटीरियर हाइपोथैलेमस, हीट लॉस सेंटर, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस, लीजन से हाइपरथर्मिया। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, हीट कंजर्वेशन सेंटर, सिंपैथेटिक डोमिनेंस, लीजन से हाइपोथर्मिया। सुप्राकायज्मैटिक न्यूक्लियस, बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप वेक साइकिल, मेलेटोनिन सिक्रीशन, सर्केडियन रिदम। मैमिलरी बॉडीज, मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट, पापेज सर्किट का पार्ट, डैमेज से कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। ब्लड सप्लाई मिलती है सर्कल ऑफ विलिस से। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की, जो साइज में छोटा है लेकिन फंक्शनली बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है। सबसे पहला फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस बॉडी का थर्मोस्टैट होता है। ये बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेंटेन करता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो हाइपोथैलेमस हीट लॉस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करता है, और अगर टेम्परेचर गिरने लगे तो हीट कंजर्वेशन के मैकेनिज्म्स चालू होते हैं। फीवर के टाइम पर भी हाइपोथैलेमस का फीवर रिस्पॉन्स एक्टिव होता है। नेक्स्ट फंक्शन, हंगर एंड थर्स्ट। हाइपोथैलेमस फीडिंग बिहेवियर और फ्लूइड इनटेक को रेगुलेट करता है। यहाँ पर LHA यानी लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया होता है, जो हंगर सेंटर कहलाता है, और VMN यानी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, जो सटाइटी सेंटर है। थर्स्ट के लिए हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स का रोल होता है, जो ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, हार्मोनल कंट्रोल। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन से कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, और इस पूरे सिस्टम में फीडबैक रेगुलेशन भी इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं सर्केडियन रिदम पर। हाइपोथैलेमस डेली बायोलॉजिकल रिदम्स मेंटेन करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लीप वेक साइकिल, जो SCN यानी सुप्राकायस्मैटिक न्यूक्लियस से रेगुलेट होता है। हार्मोन सिक्रीशन के पैटर्न्स और बॉडी टेम्परेचर रिदम भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन, इमोशनल बिहेवियर। हाइपोथैलेमस इमोशनल रिस्पॉन्सेज को इंटीग्रेट करता है, जैसे फियर रिस्पॉन्सेज और रेज रिस्पॉन्सेज। ये प्लेजर और रिवॉर्ड सेंटर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। सेक्सुअल बिहेवियर के इमोशनल एस्पेक्ट्स यहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल फंक्शन की। हाइपोथैलेमस रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यहां से GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन, मेमोरी प्रोसेसिंग। हाइपोथैलेमस के मैमिलरी बॉडीज मेमोरी इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं। ये हिपोकैम्पस से कनेक्टेड होते हैं और पेपर सर्किट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इस पाथवे का रोल होता है स्पेशियल मेमोरी कंसोलिडेशन में। अब आते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल पर। हाइपोथैलेमस ब्रीदिंग पैटर्न्स को मॉड्यूलेट करता है। ये रेस्पिरेटरी रिदम को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर के चेंजेस और इमोशनल स्टेट्स जैसे फियर या स्ट्रेस ब्रीदिंग पर इफेक्ट डालते हैं, और ये सब हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। लास्ट फंक्शन, फ्लूइड बैलेंस। हाइपोथैलेमस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। इसमें ADH सिक्रीशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्स्ट सेंसेशन भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और ब्लड ऑस्मोलैरिटी सेंस करने के लिए ऑस्मो रिसेप्टर फंक्शन यही होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर से लेकर हंगर, थर्स्ट, हार्मोन्स, स्लीप, इमोशंस, मेमोरी, रेस्पिरेशन और फ्लूइड बैलेंस तक सब कुछ कंट्रोल करता है। छोटा सा स्ट्रक्चर, लेकिन बॉडी का मास्टर रेगुलेटर। क्लिनिकल कोरिलेशंस, थैलेमिक पेन सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी, डायबिटीज इंसिपिडस, स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब हम आते हैं पैथोलॉजी टीजर पर। इस वीडियो में हमने फोकस किया था नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में हम डायनसेफेलिक पैथोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें इंक्लूड होंगे क्लिनिकल केसेस, इमेजिंग फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट अप्रोचेस।
सबसे पहले थैलेमिक इन्फार्क्ट्स। इसकी ईटियोलॉजी में इंक्लूड होता है पीसीए ऑक्लूजन और कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट को हो सकता है कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस और थैलेमिक पेन। नेक्स्ट पैथोलॉजी, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स। इनके टाइप्स होते हैं क्रेनियोफेरेंजियोमा, ग्लियोमा और हेमाटोमा। इनकी मैनिफेस्टेशंस में इंक्लूड होता है एंडोक्राइन डिसफंक्शन और विजुअल चेंजेस। अब बात करते हैं कॉलमैन सिंड्रोम की। इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है GnRH न्यूरॉन माइग्रेशन फेलियर। इसके फीचर्स में आता है हाइपोगोनाडिज्म और एनोस्मिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, SIADH और डायबिटीज इंसिपिडस। SIADH में क्या होता है? एक्सेस ADH सेक्रीशन, जिसकी वजह से हाइपोनिट्रेमिया डेवलप होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में ADH डेफिशिएंसी होती है, जिसका रिजल्ट होता है पॉलीयूरिया। ये सारी कंडीशंस हम अपकमिंग पैथोलॉजी बेस्ड वीडियोस में डिटेल से कवर करेंगे। अच्छा, अब इस लेक्चर का समरी देख लेते हैं। सबसे पहले थैलेमस। थैलेमस का मेन रोल होता है सेंसरी और मोटर रिले। ये कहलाता है गेटवे टू कॉन्शियसनेस। इसमें से सारे सेंसरी पाथवेज पास करते हैं, सिर्फ ऑल्फैक्शन को छोड़कर। ये बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से मोटर इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और साथ ही इमोशनल और मेमोरी प्रोसेसिंग में भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस मास्टर। ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर रेगुलेशन, ये रेगुलेट करता है हंगर, थर्स्ट और सटाइटी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हार्मोनल कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है सर्केडियन रिदम्स और ऑटोनॉमिक कंट्रोल। ओवरऑल ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलकर होते हैं एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड बिहेवियर। इनके फंक्शंस में इंक्लूड होता है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल, इमोशनल प्रोसेसिंग और पर्सनैलिटी, और मेमोरी कंसोलिडेशन और लर्निंग। इसीलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन इज की। इंटीग्रेशन इन की में थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर सेंसरी, मोटर, इमोशनल और ऑटोनॉमिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। थैलेमस इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जबकि हाइपोथैलेमस इंटरनल बैलेंस मेंटेन करता है। और लास्ट में क्लिनिकल रेलेवेंस। डायनसेफेलिक की एनाटॉमी को समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एसेंशियल है, क्योंकि डायनसेफेलिक पैथोलॉजी सिवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कॉज कर सकती है। लेकिन अगर अर्ली रिकॉग्निशन और टाइमली इंटरवेंशन हो तो पेशेंट आउटकम्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। अच्छा, यहीं पर हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेडिकल एजुकेशन हब को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसल गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम, एनाटॉमी, कनेक्शंस और क्लिनिकल कोरिलेशंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।